Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. Manju Takshak. आज की इस वीडियो में we will read about leaf and function of leaf. तो आपको क्या करना है, जब भी आप बाहर जाएंगे ना, आपको प्लांट्स ऑब्जर्व करने हैं. जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि आप प्लांट के स्टेम को ऑब्जर्व कीजिए. उसके बाद आप बहुत सारे प्लांट्स देखेंगे तो उनके लीव्स को भी ऑब्जर्व कीजिए. और लीव्स की जो आप शेप देखेंगे, साइज देखेंगे, उसको आप नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं. और आपको ऑब्जर्व करना है और ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, सेम शेप एंड सेम कलर, और दे हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर. यानी कि क्या करना है, आपको लीव्स को ऑब्जर्व करना है. फिर आपको ये देखना है कि जो लीव्स हैं वो स्टेम से कैसे अटैच हैं. लीफ का वो पार्ट जिससे वो स्टेम से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं पेटियोल. यहाँ पे आप देखिए, ये फिगर में दिखा रखा है. ये वाला जो पार्ट है, लीफ का पार्ट जिससे ये स्टेम से अटैच होता है, दिस पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. और ये जो ब्रॉड पार्ट है लीफ का, इसको बोलते हैं लैमिना. द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. अब आपको क्या करना है, जब आप डिफरेंट प्लांट्स में लीव्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पार्ट्स जो है आइडेंटिफाई करने हैं कि इन लीफ में पेटियोल कौन सा है, लैमिना कौन सा है. आपको ये भी देखना है क्या सभी लीव्स के अंदर पेटियोल्स प्रेजेंट है. उसके बाद आपको क्या करना है कि चलिए आपको लीफ को और अच्छे से समझना है, लीफ के इम्प्रेशन देखने हैं. यहाँ पे आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी, ये सोचेंगे कि लीव्स क्या साइन कर सकते हैं. यस, यू कैन गेट द साइन फ्रॉम द लीव्स. कैसे, उसको समझेंगे हम एक्टिविटी 3 से. करना क्या है, आप एक लीफ लेंगे, जैसे ये आपने एक लीफ लिया, इसको आप किसी वाइट शीट ऑफ पेपर के नीचे रखेंगे या अपनी नोटबुक का जो पेपर रहता है उसके नीचे रखेंगे. उसके बाद इसको होल्ड करके जो आपका लीफ वाला पोर्शन है उसके ऊपर पेंसिल की टिप से रब करेंगे. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो पेपर के ऊपर क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा. लीफ का एक पैटर्न मिलेगा कि लीफ के अंदर जो इम्प्रेशन आए. तो आप ये देखोगे कि ये जो आपको इम्प्रेशन मिला, क्या ये इम्प्रेशन वैसा ही है जैसा कि लीफ के ऊपर इम्प्रेशन दिखाई दे रहे हैं. ये जो लाइंस हैं जो आपको इस तरीके से मिली, इन लाइंस को बोलते हैं वीन्स. जो मिड में ये जो प्रोमिनेंट लाइन है, अगर आप देखेंगे, ये जो प्रोमिनेंट लाइन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं मिडरिब. और जो साइड में जो एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है, इसको बोलते हैं विनेशन. तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो आपने प्रोमिनेंट लाइन देखी इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस मिडल लाइन इज कॉल्ड मिडरिब. और जो डिजाइन मेड बाय द वीन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ विनेशन. तो आपसे पूछा जाए कि लीफ विनेशन क्या है, तो ये जो वीन्स हैं, जो लाइन्स हैं, जो डिजाइन बनाएंगी, उस डिजाइन को बोलते हैं लीफ विनेशन. यदि ये डिजाइन नेट लाइक है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब, तो इस विनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन. और यदि आप दूसरी तरह का देखेंगे, जैसा अगर आप घास देखेंगे, ग्रास का पत्ता देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो वीन्स हैं दे आर पैरेलल टू वन अनदर, और उसको हम बोलेंगे पैरेलल विनेशन. मैं अभी आपको दिखाती हूँ फिगर में. यहाँ पे देखिए, ये जो वीन्स हैं, इफ दे आर फॉर्मिंग ए नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब, देन इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन. और यदि मिडरिब के पैरेलल आपको वीन्स मिलती हैं, देन दिस इज कॉल्ड पैरेलल विनेशन. अब आपको क्या करना है, जितने भी लीव्स आप देखेंगे उनमें विनेशन टाइप, किस टाइप का विनेशन है, इज इट रेटिकुलेट और इज इट पैरेलल, ये आपको ऑब्जर्व करना है. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लांट से लीव्स रिमूव नहीं करने हैं. आप प्लांट्स के साथ जब अटैच्ड लीव्स हैं उनमें भी ये पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब आपको ये पैटर्न ड्रॉ करना है और प्लांट के नेम्स लिखने हैं,
आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नेम ऑफ द प्लांट्स लिख सकते हैं विच आर हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, एंड दूसरे कॉलम में आप प्लांट के उन प्लांट्स के नाम लिख सकते हैं विच आर हैविंग पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ तक हमने देखा प्लांट की स्ट्रक्चर क्या है और उसमें वीन्स की टाइप्स क्या हैं, अरेंजमेंट क्या है वीन्स का। एक्चुअली देखा जाए तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ए लीफ। लीफ का फंक्शन क्या है? लीफ के फंक्शन को समझने के लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी में हमें चाहिए एक हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग और एक थ्रेड। इस एक्टिविटी को हम बिल्कुल सनी डे में, डे टाइम में करेंगे और इसके लिए हम एक हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट यूज करेंगे जो कि सन में ग्रो कर रहा है। हम करेंगे क्या? ये एक हेल्दी प्लांट है, हमें इसके जो लीफी ब्रांच है उसको तोड़ना नहीं है। आप मान के चलो कि ये प्लांट के साथ अटैच है। हम क्या करेंगे, इसके जो लीफ हैं, लीफी पार्ट को हम एक पॉलीथीन से कवर करेंगे और पॉलीथीन के माउथ को थ्रेड से टाई अप कर देंगे। और दूसरी हमने एक और पॉलीथीन ली थी, उस पॉलीथीन को हम एम्प्टी रखेंगे। इस पॉलीथीन में कुछ भी नहीं है, जस्ट इसके माउथ को भी हम टाई अप कर देंगे। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जब आप कुछ टाइम तक इसको एज इट इज छोड़ेंगे तो कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि इस पॉलीथीन के अंदर कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आई? होता क्या है कि जो हमारे पौधे होते हैं इनके जो लीफ हैं या लीव्स से पानी जो है बाहर आता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सो ये जो पॉलीथीन में आपको वाटर ड्रॉप्स दिखाई दी, ये कहाँ से वाटर ड्रॉप आपको मिली? क्योंकि जो प्लांट्स के लीव्स थे उन्होंने वाटर रिमूव किया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और ये वाटर वेपर कंडेंस हो गए। क्योंकि अगर आपकी पॉलीथीन यहाँ पे अगर ये बंधी नहीं होती तो वाटर वेपर्स आपके इवापोरेट हो जाते, चले जाते। बट यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आपने इस पॉलीथीन को टाई अप कर रखा था तो ये वाटर वेपर बाहर हवा में नहीं निकले। तो क्या हुआ, जब बहुत सारे वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बनाएंगे। लिक्विड आपको दिखेगा, और लिक्विड जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो किसकी फॉर्म है? लिक्विड वाटर की फॉर्म है। आपको टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर होंगी ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस पॉलीथीन बैग। तो ये किसकी वजह से हुई? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ए प्रोसेस नेम्ड ट्रांसपिरेशन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, सो दिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपने जो ये लीव्स थे इनको कवर क्यों किया। अगर आप कवर नहीं करते तो ये जो लीफ हैं जो वाटर को इवापोरेट कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो क्या उस वाटर को आप देख पा रहे हैं जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर प्लांट ये लीफ से बाहर निकल रहा है? क्या उस वाटर को आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पॉलीथीन बैग टाई कर दिया तो अब पॉलीथीन बैग के अंदर आपने वाटर ड्रॉप्स देखी, तो ये यहाँ पे बांधने से क्या हुआ कि आप जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से लीफ से जो वाटर बाहर निकला था, नाउ यू कैन सी दैट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हुए होंगे। यहाँ पे देखो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हुआ इनटू द लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो ये कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन प्रोसेस है, बाय विच द वाटर वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वेपर। तो इसकी वजह से जो है ये पॉलीथीन कवर के अंदर आपको वाटर ड्रॉप्स अपीयर होंगे। तो यहाँ पे हमने लीफ का फंक्शन देखा, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब हम अनदर फंक्शन देखेंगे लीफ के। उस अगले फंक्शन को समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हमें क्या चाहिए? एक लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, एक बीकर चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब और एक बर्नर
वाटर, एक वॉच ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन। ये सब हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। हम क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे, इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में रख देंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम स्पिरिट ऐड करेंगे टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, ताकि जो लीफ है वो इसमें कम्प्लीटली डूब जाए स्पिरिट के अंदर। अब क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में हम वाटर लेंगे और ये आप देख सकते हैं कि 1/3 आप बीकर को वाटर से फिल कर लीजिए या हाफ वाटर को बीकर से हाफ बीकर को वाटर से फिल कर लीजिए। उसके बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको हम बीकर में रख देंगे और अब हम जो बर्नर की हेल्प से बीकर को हीट करेंगे। कब तक हीट करेंगे, क्योंकि आपने जो लीफ है उसको स्पिरिट में इमर्स कर रखा है और जब हम उसको हीट करेंगे तो इसमें जो ग्रीन कलर है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। और ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो जब हम लीफ को हीट कर रहे हैं किसमें, स्पिरिट में, अल्कोहल जो होता है आपका, तो जब आप अल्कोहल की प्रेजेंस में लीफ को हीट करोगे तो ये जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये कम्प्लीटली ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा तो लीफ को बाहर निकालेंगे और हम इसको वॉच ग्लास में रखेंगे। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें हम इसमें ऐड करेंगे। तो आयोडीन सॉल्यूशन वाला टेस्ट क्या दिखा रहा था, जो कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि जब किसी फूड आइटम के ऊपर आप 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की ऐड करेंगे तो अगर फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स आपके फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ये जो आपका लीफ है इस पे आपने आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स इस पे डाली और लीफ का कलर कैसा चेंज हो गया, आपका ब्लू ब्लैक चेंज हो गया। तो इट मीन्स आपके लीफ में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। आपने क्योंकि इसको स्पिरिट सॉल्यूशन में हीट किया ताकि इसका क्लोरोफिल रिमूव हो जाए, इसका ग्रीन कलर रिमूव हो जाए। अब आप इसमें स्टार्च की प्रेजेंस को अच्छे से देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या पाया कि आपके लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, क्योंकि इस एक्टिविटी में आप स्पिरिट यूज कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, सो इट इज एडवाइज्ड दैट इट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। बच्चे जो है टीचर इस एक्सपेरिमेंट को करें और बच्चे ऑब्जर्व करें। अब यहाँ पे आपने ये देख लिया कि लीफ हैज स्टार्च इन इट। अब यहाँ पे जैसे थोड़ा सा चैप्टर 2 का रिमाइंडर है, आप थोड़ा सा चैप्टर 2 का रिवीजन कर सकते हैं कि चैप्टर 2 में आपने क्या किया था, एक रो पोटैटो की स्लाइस के ऊपर स्टार्च की प्रेजेंस देखी थी। पोटैटोज में ये स्टार्च कहाँ से आया, पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। लीव्स क्या करते हैं, लीव्स जो है दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में प्लांट्स जो है वाटर यूज करते हैं, दे टेक वाटर फ्रॉम द सोयल, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और रिलीज क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस और प्लांट्स जो है दे प्रिपेयर देयर फूड। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि प्लांट का फूड कहाँ पे प्रिपेयर हुआ, जो प्लांट्स के लीव्स हैं दे प्रिपेयर देयर फूड एंड दिस फूड इज अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस हमने किया है और जो फोटोसिंथेसिस की वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। जिनको अगर फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझना है तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे वी हैव सीन दैट कि जो स्टेम है इट सप्लाइज वाटर टू द लीफ, और जो प्लांट्स के जैसे अपर वाले पार्ट है वहाँ पे हमने ये देखा था पिछली वीडियो में कि जो वाटर पहुँचता है, मतलब लीफ तक जो वाटर पहुँचता है वो कौन सप्लाई करता है, स्टेम सप्लाई करता है। और लीफ जो है इस वाटर को यूज करते हैं
किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, टू मेक देयर फूड। अब लीव्स का हमने ये भी देखा कि दे ऑल्सो लूज वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब बात ये है कि स्टेम और लीव्स को वाटर कैसे मिलता है। अब स्टेम और लीव्स को वाटर कैसे मिलता है, अब आता है कॉन्सेप्ट रूट का। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूट से कैसे जो है वाटर मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।